जो परिवार कभी हरियाणा की सियासत का सबसे ताकतवर परिवार रहा, इन दिनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आप समझ ही गए होंगे हम किस परिवार की बात कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही समझा, चौटाला परिवार की यहां पर बात हो रही है। चौटाला परिवार में पार्टी की टूट के बाद से कटुता इतनी बढ़ गई है कि एक दूसरे को गालियां देने से भी लोग गुरेज नहीं कर रहे हैं। कई बार परिवार के एक होने की चर्चाएं चली, समर्थक और चाहने वाले भी यही चाहते रहे, लेकिन परिवार एक नहीं हो पाया। अब एक बार फिर से इस तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। क्या है इसका कारण, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। दरअसल छात्रों की समस्या और दुष्यंत चौटाला पुलिसकर्मी विवाद के बीच सियासी पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। परिवार में बिखराव को इस घटनाक्रम का कारण माना जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई बड़े चेहरे चौटाला परिवार को एकजुट होने की नसीहत देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब ताजा बयान सामने आया है दिग्विजय चौटाला का। दिग्विजय चौटाला ने राकेश टिकैत की नसीहत को सरमाथे लिया और कहा कि वो अपने गांव में जाएंगे, अपने गांव में 36 बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद सबको इकट्ठा करेंगे। दिग्विजय ने कहा कि मेरे चाचा, ताऊ, बड़े छोटे सबसे बात करूंगा, सबको एकजुट करूंगा। जब उनसे अभय चौटाला को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि गांव में सब आ गए हैं, मैं सबसे मिलूंगा। ऐसे में एक बार फिर से इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि क्या एक बार फिर चौटाला परिवार एकजुट नजर आएगा, क्योंकि परिस्थितियां वैसी बन रही हैं। राजनीतिक सामाजिक माहौल वैसा बन रहा है और इन सब के बीच रंजीत चौटाला, आदित्य चौटाला जहां दुष्यंत के समर्थन में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दुष्यंत चौटाला के चाचा अभय चौटाला के तेवर अभी भी तल्ख नजर आ रहे हैं। यहाँ बड़ा सवाल यही है कि क्या अभय चौटाला दिग्विजय चौटाला से मिलेंगे भी या फिर नहीं। साथ आना तो दूर की बात है, क्योंकि चौटाला परिवार हरियाणा की सियासत में सबसे पुराने और ताकतवर परिवारों में से एक है। परिवार में टूट के बाद ही इस तरह के कयास कई बार लगाए गए कि अब परिवार एक हो जाएगा। चाहे वो पूर्व सीएम ओपी चौटाला की पत्नी स्नेहलता के निधन का समय हो, या फिर पूर्व सीएम ओपी चौटाला के निधन का समय, या बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने के बाद की राजनीतिक परिस्थितियां, या विधानसभा चुनाव का मौका। कई मौकों पर इस तरह की चर्चाएं चली, लेकिन अब तक परिवार में आई दरार नहीं भर पाई है। यहां तक कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में परिवार के 2 नए सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। चौधरी रंजीत चौटाला ने इस बात को समझा कि परिवार में बिखराव ही स्थिति का असली कारण है, लेकिन फिर भी परिवार में एकजुटता नहीं दिखाई दी। जेजेपी के प्रमुख अजय चौटाला भी परिवार में एकजुटता के लिए कहीं ना कहीं राजी नजर आए, लेकिन छोटे भाई और इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला के तेवर तल्ख ही रहे। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर साल 2018 को मौका था गोहाना में ताऊ देवीलाल की जयंती के मौके पर बड़ी रैली का, जब इंडियन नेशनल लोकदल में 2 फाड़ हो गया, अभय और अजय अलग हो गए। इसके बाद अनुशासन कार्रवाई और पार्टी में 2 फाड़ समेत पूरा चौटाला परिवार ही बिखर गया और अब तक एकजुट नहीं हो पाया है। तब से लेकर अब तक परिवार हो, शुभचिंतक हो, समर्थक हो, बस यही दुआएं कर रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर नहीं, कम से कम पारिवारिक तौर पर ही परिवार एकजुट हो जाए। लेकिन परिवार में बढ़ी तल्खी कभी कम नहीं हुई। अब देखना यह होगा कि दिग्विजय चौटाला क्या चाचा अभय चौटाला को मना पाएंगे, क्या गांव और समाज के लोगों का साथ मिलेगा, या फिर ये तल्खियां यूं ही बनी रहेंगी। ये सब 27 अप्रैल को होने वाली छात्र महापंचायत तक साफ हो जाएगा। बहरहाल तब तक आप हमें जरूर बताइए कि आपको लगता है आईएनएलडी और जेजेपी को फिर से मिल जाना चाहिए। अभय चौटाला, अजय चौटाला और तमाम जो चौटाला परिवार के लोग हैं एक साथ मिलकर अगर एक टीम की तरह काम करेंगे तो ग्राउंड पे स्थिति कुछ अलग हो सकती है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।